जयपुर के जंगल में एक कौवा रहती थी। उसे सभी पक्षी गौरी कौवा नाम से जानते थे। उसने 3 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार था। मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, और मुझे सब्र नहीं हो रहा है। तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारे प्यारे आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जब तुम माँ कहकर बुलाओगे तब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक कोयल कौवे की बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो कौवे के पास पहुंच गई। बहन, आप तो बड़ी किस्मत वाली है। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वो सभी बाहर निकलकर आपका मनोरंजन करेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो, कुछ लाना हो तो आप मुझे बताइए। मैं आपके अंडों की रक्षा के लिए यहीं बैठी रहूँगी। कोयल बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी हुई बात कही। मुझे एक अच्छा सा दोस्त और सहारा मिल गया, और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद कौवा कुछ खाने पीने के तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कोयल को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। कौवा बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जंगल में घूमकर खाओ और फिर आराम से आओ। मैं यहाँ पर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगी। कौवा वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कोयल उसके घोंसले में बैठ गई। कोयल ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और कौवे का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद कौवा आ गई और उसने कोयल पर धन्यवाद देते हुए अपने घोंसले पर नज़र डाली तो वह चमक गई। वहाँ 3 अंडे के जगह पर 4 अंडे दिखाई पड़े। अरे, ये एक अंडा बढ़ कैसे गया? इधर तो 3 अंडा था। ये ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने इससे पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन कौवे के अंडों से एक काले रंग का बच्चा निकल आया। तब कौवा बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब तुम्हारे बाद दूसरे बच्चे आ रहे हैं। इतने में अगले अंडे से एक बच्चा बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद फिर से 2 बच्चे बाहर आ गए। कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको इस दुनिया में स्वागत है। कौवा अपने चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। कोयल भी बीच बीच में आकर बच्चों की देखभाल करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। वो चारों बच्चे बड़े होने लगे। उसमें एक बच्ची जो कोयल थी, वो कोयल की तरह दिखने लगी। वो अपनी सुरीली आवाज़ से सबको खुश कर देती थी। कौवा उसे भी उतना प्यार करती थी जितना कि बाकी बच्चे से करती थी। ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। इन प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग सुख से भी बढ़कर है। बच्चों में से कोयल के बच्चे की आवाज़ बहुत सुंदर थी। उसकी आवाज़ उसकी असली माँ कोयल के भी कानों में पहुँच जाती थी। कोयल अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कोयल कौवे के घोंसले में पहुँची और अपने बच्चे को प्यार करने लगी। तब कौवे की एक बच्चा सोचने लगी और कोयल से पूछ बैठी, मौसी, एक बात बताइए कि आप इसे ही बहुत प्यार क्यों करते हैं? इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, शायद इसलिए आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोयल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में वहाँ माँ कौवा आ गई। कोयल बहन, मैं जानती हूँ कि ये बच्ची आपकी ही है। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है।
आपका इस पर अधिकार है। आप इसे ले जा सकते हैं। मैं जानती हूँ, चौथा अंडा आपका ही था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत आलसी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया और अपने अंडे को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, तुम्हारी अधिकार इस पे है। बहन, तुम्हारी अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सुनो बिटिया, यही तुम्हारी असली जन्म देने वाली माँ है। इनके साथ जाओ और इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ तुम ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये मौसी आकर पास घोंसला बनाकर रह सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगी। हाँ बहन, यहीं पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कोयल ने आलस छोड़कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। कौवा और बच्चों ने भी उसकी मदद की। फिर वह सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। जंगल में एक पेड़ पर दो टूनी चिड़िया रहते थे। वो दोनों भाई बहन थे। उनके माता पिता को एक बाज ने मार डाला था। तब से वो दोनों उसी घर में रहते थे। दीदी, माँ पापा कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे ना? हाँ भाई, वापस जरूर आएंगे। अब और रोना मत मेरे भाई। नहीं दीदी, माँ पापा नहीं वापस आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है माँ पापा मर चुके हैं। वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। अब माँ और पापा को वापस आने के लिए कहो ना दीदी। मैं माँ की हर बात मानूंगा, शरारत नहीं करूँगा, स्कूल भी जाऊँगा। तुम माँ को वापस आने के लिए बोलो ना दीदी, बोलो ना। तुम रो मत मेरे भाई, रो मत। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारे दीदी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारी पापा। मत रो मेरे भाई। चलो, आज मैं तुमको जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। तुमको अच्छा लगेगा। दीदी, सच में घुमाने ले जाओगे? ठीक है, चलो। फिर तो बहुत मज़ा आएगा। टुनी और उसका भाई जंगल की ओर निकल गए। घूमते घूमते वो बहुत दूर चले जाते हैं। फिर एक जगह बैठ जाते हैं। दीदी, दीदी, उधर देखो, एक तांत्रिक बाबा बैठा है। चलो ना दीदी उनके पास। फिर टुनी और उसका भाई तांत्रिक बाबा के पास उड़ जाते हैं। वहां जाकर वो तांत्रिक बाबा के पास बैठ गए। बोलो बच्चों, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तांत्रिक बाबा, हम इस जंगल में घूमने आए थे। तब मेरे भाई ने आपको देखा और आपके पास आना चाहा। बच्चे, तुम लोग अब घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं देखेंगे तो चिंता करेंगे। तांत्रिक बाबा, हमारे माता पिता नहीं हैं। हमारे माता पिता मर चुके हैं। ओहो, बड़े दुख की बात है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ तांत्रिक बाबा, आप हमें जो देंगे हम लेंगे। सुनो बच्चों, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा भी है और बहुत भयानक भी है। यदि आप इसे सुनने के बाद भी लेना चाहते हैं तो मैं इसे आपको दूंगा। हाँ तांत्रिक बाबा, हम लेना चाहते हैं। हमें और कोई डर नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक चिराग दूंगा। उस चिराग के अंदर एक जिन है और उस जिन में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ भी हैं। बच्चे, अगर तुम
उस चिरग के अंदर के जिन को कुछ करने के लिए दे सकते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं दे सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं सहमत हूँ। ठीक है बच्चों, ये लो, तुम इसे लेकर घर जाओ। फिर टूनी और उसका भाई चिराग लेकर अपने घर लौट जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत भाई, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तभी टूनी चिराग पर धूल देखता है और उसे हिलाता है। जैसे चिराग हिलता है और उसमें से एक भयानक जीन निकलता है, तब वो जीन टूनी को कहता है, हुकुम मेरे मालिक, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या काम रखा है। सुनो जीनी, हमारे भाई बहनों के लिए एक अच्छा घर बनाओ। ठीक है मेरे मालिक, ये लो। जिन के इतना कहते ही उनका छोटा सा घर एक खूबसूरत घर बन गया। फिर जिन बोला, हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है। ठीक है जीनी, आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाना लेके आओ। जो हुकुम मेरे मालिक, ये लो। इतना कहते ही टूनी और उसके भाई के सामने बहुत सा सुंदर और स्वादिष्ट खाना आ गया। हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है। अच्छा, अब तुम हमारे लिए ढेर सारे खजाने ले आओ। जो हुकुम मेरे मालिक, ये लो। थोड़ी देर बाद फिर जिन बोला, हुकुम मेरे मालिक, मुझे करने के लिए और क्या काम है। अगर तुमने काम नहीं दिया तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें पत्थर बना दूंगा। ठीक है जीनी, अब तुम मेरे साथ बाहर खुले आसमान के नीचे चलो। जिन टूनी के साथ बाहर जाता है। जीनी, अब तुम आकाश की ओर देखो और 1 घंटे के भीतर आकाश के सभी तारों को गिनो और मुझे बताओ कि आकाश में कितने तारे हैं। जो हुकुम मेरे मालिक। और सुनो, 1 घंटे के भीतर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। ठीक है मेरे मालिक, तुम जो कहोगे वही होगा। फिर जिन आकाश की ओर देखकर तारे गिनने लगते हैं। इस प्रकार 1 घंटा बीत गया। जिन इस समय आकाश में तारे गिनना पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो रोने लगा। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि 1 घंटे में इतने सारे तारे गिनना पूरा नहीं कर सका। मैं ऐसा नहीं कर सका मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। ठीक है जिनी, लेकिन तुमने मुझसे कहा था अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम करोगे। तुम्हें याद है ना? हाँ मालिक, मुझे याद है। ठीक है, तुम वापस अपने चिरग के अंदर चले जाओ और कभी बाहर मत आना। ठीक है मालिक, अब जो कहोगे वही होगा। मैं जा रहा हूँ मालिक। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और परिस्थिति का सामना हिम्मत से करना चाहिए, तो जीत आपकी ही होगी।